Assalamu alaikum students. How are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown. Unit number 7 is money. Question number 1 is how many rupees are together? Add and write. यहाँ पे आपके पास कुछ रुपीज़ गिवन है, इनको आपने ऐड करना है और बताना है कि ये टोटल कितने रुपीज़ हैं। ए पार्ट में देखें, ए पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रुपीज़ हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर। नेक्स्ट में देखें 5 रुपीज़ हैं, नेक्स्ट में भी 5 रुपीज़ हैं। तो इनको हमने ऐड करना है इस तरह 2 + 5 + 5, तो ये टोटल कितने रुपीज़ हैं 12। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट में देखें 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, अगेन 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। 4 टाइम 2 2 है, इसको ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 + 2, तो ये टोटल कितने रुपीज़ हैं 8। सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में यहाँ पे पहले 10 रुपीज़ हैं, देन 20 रुपीज़ एंड देन 10 रुपीज़। तो इसको ऐड करेंगे 10 + 20 + 10, तो ये टोटल कितने रुपीज़ हैं 40 रुपीज़। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए डी पार्ट में 10 रुपीज़ हैं, अगेन 10 रुपीज़ हैं एंड 10 रुपीज़। जब हम इनको ऐड करेंगे 10 + 10 + 10, तो ये टोटल कितने रुपीज़ आएंगे 30। नेक्स्ट देखें, लुक एट द प्राइस एंड राइट येस और नो इफ़ इनफ मनी इज़ अवेलेबल टू मेक आ परचेज़। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और साथ में उनकी प्राइस गिवन है। तो अगर आपके पास उसको परचेज़ करने के लिए मनी मौजूद है तो आप उसको लिखेंगे येस, और अगर उसको परचेज़ करने के लिए आपके पास इनफ मनी नहीं है तो क्या लिखेंगे नो। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में एक टेडी बियर है और इसकी रुपीज़ साथ में मेंशन है 50 रुपीज़। हमारे पास यहाँ पे कितने रुपीज़ हैं 50 रुपीज़ का नोट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे येस कि इसको परचेज़ करने के लिए हमारे पास मनी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक बैट गिवन है, बैट की प्राइस है 100 रुपीज़। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मनी है वो है 20 + 50, तो 20 को 50 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 70 रुपीज़। वेरी गुड, लेकिन बैट तो 100 रुपीज़ का है, तो हमारे पास इनफ मनी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नो। इसी तरह नेक्स्ट में देखें एप्रिकॉट गिवन है, इसकी फाइनल प्राइस जो है वो 5 है और हमारे पास जो मनी मौजूद है वो है 10 रुपीज़। तो हमारे पास मनी इतनी है अवेलेबल कि इसको हम परचेज़ कर सकें, तो इसको लिखेंगे येस। नेक्स्ट देखें एक कप है, कप की प्राइस है 50 रुपीज़ और हमारे पास जो मनी है वो है 20 + 20 40 रुपीज़। तो हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि इसको परचेज़ कर सकें, तो इसको लिखेंगे नो। नेक्स्ट देखें एक बॉल है, उसकी प्राइस है 70 रुपीज़ और हमारे पास जो मनी है वो है 100 रुपीज़। हमारे पास इतनी मनी अवेलेबल है कि हम इस बॉल को परचेज़ कर सकें, तो इसको हम लिखेंगे येस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनी ऐड दीज अमाउंट्स। अब हमारे पास हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसमें भी हमने मनी को ऐड करना है। ठीक है, तो ए पार्ट में देखें 12 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ होंगे 22। इसी तरह ही आपने ऐड करना है जिस तरह हमने सिंपल नंबर्स को ऐड किया था, राइट साइड से स्टार्ट करना है एंड देन लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। इसी तरह बी पार्ट में देखें 24 रुपीज़ एंड 65 रुपीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 89 रुपीज़। सी पार्ट में देखें 35 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75 रुपीज़। नेक्स्ट है 20 रुपीज़ एंड 38 रुपीज़ इज इक्वल टू 58 रुपीज़। 25 एंड 25 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। 66 and 32 is equal to 98 rupees.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, साथ परचेज्ड आ सेट ऑफ कलर पेंसिल्स फॉर 60 रुपीज़ एंड अ नोटबुक फॉर 20 रुपीज़। साथ ने एक पेंसिल्स कलर का सेट लिया है, वो कितने रुपीज़ का है? 60 रुपीज़ का, और एक नोटबुक ली है 20 रुपीज़ की। और आपने बताना है कि टोटल उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की अपनी पेंसिल कलर्स और नोटबुक परचेज़ करने में। इसको हम ऐड कर लेंगे, 60 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, तो टोटल आएगा 80 रुपीज़। उसने 80 रुपीज़ स्पेंड किए अपनी नोटबुक और पेंसिल कलर्स परचेज़ करने में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नादिया बाउट अ पैकेट ऑफ स्वीट्स फॉर 25 रुपीज़ एंड अ बर्गर फॉर 35 रुपीज़। उसने स्वीट का पैकेट्स लिया है, वो 25 रुपीज़ का है, और बर्गर 35 रुपीज़ का। तो आपने बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। 60 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ इज इक्वल टू 80 रुपीज़। नेक्स्ट देखें, सब्ट्रैक्ट दीज अमाउंट्स। जिस तरह हमने मनी को ऐड किया, इसी तरह हमने मनी को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ए पार्ट में देखिए, इसको भी हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 20 में से 10 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आएगा? 10 रुपीज़। इसी तरह 45 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 रुपीज़। 50 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 रुपीज़। डी पार्ट में देखें, 38 रुपीज़ माइनस 22 रुपीज़ इज इक्वल टू 16 रुपीज़। 66 रुपीज़ माइनस 44 रुपीज़ इज इक्वल टू 22 रुपीज़। एफ पार्ट में देखें, 75 रुपीज़ माइनस 15 रुपीज़ इज इक्वल टू 60 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, नादिया हैज़ 25 रुपीज़, शी बाउट अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 10 रुपीज़। नादिया के पास 25 रुपीज़ हैं और उसने चिप्स का पैकेट लिया है 10 रुपीज़ का। आपने बताना है कि उसके पास बाकी कितने पैसे मनी होगी। तो क्या करेंगे, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। नेक्स्ट, तारिक हैज़ 50 रुपीज़, ही गेव 30 रुपीज़ टू हिज मदर। तारिक के पास 50 रुपीज़ हैं और उसने 30 रुपीज़ अपने ब्रदर को दे दिए। तो उसके पास कितनी मनी बाकी रह जाएगी? 50 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 रुपीज़। नेक्स्ट देखें, यूनिट नंबर 11, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है कि चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है, किसी बेस पे चीज़ों को कंपेयर करना, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। ऑर्डर में हमने चीज़ों को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? हमारे पास यहाँ पे कीज़ गिवन है। कुछ कीज़ जो हैं, एक की जो है वो शॉर्ट है, एक जो है वो लॉन्गेस्ट है। एक लॉन्ग है और एक लॉन्गर है। इनको हमने शॉर्ट से स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट की तरफ ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। सबसे पहले शॉर्ट की, देन लॉन्ग, देन लॉन्गर एंड देन लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट की इज़ शॉर्ट, सेकंड की इज़ लॉन्ग, थर्ड की इज़ लॉन्गर एंड लास्ट वन इज़ लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट देखें, राइट शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इनको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि लॉन्ग कौन सा है, देन शॉर्ट, देन शॉर्टर एंड देन शॉर्टेस्ट। तो फर्स्ट में देखें ये लॉन्ग है, देन शॉर्ट, देन शॉर्टर एंड देन शॉर्टेस्ट। बॉक्स में राइट करना है। नेक्स्ट देखें, पहले हमने इसको सबसे पहले लिखा हुआ है कि लॉन्ग दिस वन। अब हमने इसको बताना है कि शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट कौन सा है। ये शॉर्टर है, देन शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, बिगिन विद द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, इनको हमने ऑर्डर में लिखना है और किससे स्टार्ट करना है, हमने शॉर्टेस्ट से। शॉर्टेस्ट में देखें और हमने 1 2 3 4 लिखना है कि जो शॉर्टेस्ट होगा उसको हम 1 लिखेंगे, जो शॉर्टर होगा उसको 2, जो शॉर्ट होगा उसको 3 और जो लॉन्ग होगा उसको 4। तो यहाँ पे देखिए, पहले शॉर्टेस्ट से स्टार्ट करना था तो ये शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद लॉन्ग दिस वन, इसके नीचे लिखेंगे 2, देन लॉन्गर दिस वन 3 और लॉन्गेस्ट के नीचे 4।
ठीक है। नेक्स्ट देखें बिगिन विद द टॉलेस्ट। अब हमने टॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 लिखना है। तो टॉलेस्ट में क्या है, टॉलेस्ट बिल्डिंग ये है, तो इसके नीचे लिखेंगे 1, देन दिस वन इज़ 2 3 एंड ये शॉर्टेस्ट 4। नेक्स्ट देखें पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, बिगिन विद द बिगेस्ट। अब हमने बिगेस्ट से स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बिगेस्ट कौन सी है, ये 1, देन दिस वन, देन दिस वन एंड देन लास्ट पे दिस वन। बिगिन विद द स्मॉलेस्ट। अब हमने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और बिगेस्ट की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट के नीचे लिखेंगे हम 1, बिग की तरफ लिखेंगे 2, बिगर के लिए 3 और बिगेस्ट के लिए 4। तो ये है स्मॉलेस्ट 1, देन 2, देन 3 एंड दिस वन इज़ 4। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।